फ्रांस ने हाल ही में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी है। इसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह फैसला पश्चिम एशिया में शांति प्रक्रिया को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे फिलिस्तीन को वैश्विक मंच पर अधिक वैधता मिलेगी। शारजाह 2025 में इंक्लूजन इंटरनेशनल की 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी करने जा रहा है। यह आयोजन कितना अहम है? ये आयोजन समावेशी समाज की दिशा में वैश्विक प्रयासों को मजबूती देगा, जहां विकलांगता और विविधता को स्वीकारा जाएगा। इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। G20 काउंसिल की 56वीं बैठक में कितने बड़े बदलाव किए गए हैं? अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%, जबकि 12% व 28% स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा लग्जरी और तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी और लाइफ इंश्योरेंस को जीएसटी से छूट दी गई है। तेलंगाना सरकार बथुकम्मा उत्सव को रियो कार्निवल की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे मना रही है? सरकार इस पारंपरिक उत्सव को वैश्विक मंच पर ले जाकर तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना चाहती है। इससे राज्य पर्यटन और सांस्कृतिक डिप्लोमेसी को भी बढ़ावा मिलेगा। कपास किसानों के लिए नया ऐप लॉन्च हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसान ऐप लॉन्च किया है, जिससे किसान बाजार की जानकारी, नवीनतम तकनीक और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। एनसर्ट के 65वें स्थापना दिवस पर बाल वाटिका टीवी दीक्षा 2.0 लॉन्च किया गया। इसका मकसद क्या है? इस पहल का उद्देश्य प्री, प्राइमरी और प्राथमिक शिक्षा को टीवी एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर घर पहुंचाना है। इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बढ़ेगी। गुजरात के कच्छ में जारोसाइट नामक दुर्लभ खनिज की खोज चर्चा में है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? जारोसाइट मंगल ग्रह के लिए टेरेस्ट्रियल एनालॉग माना जाता है। इसकी खोज से सौरमंडल के भूगर्भीय बदलावों की बेहतर समझ मिल सकेगी। भारतीय ग्रैंडमास्टर प्रणव वेंकटेश ने फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार्स 2025 का खिताब जीता है। इस जीत की खासियत क्या है? उन्होंने फाइनल में जीएम एलन पिचोट को हराने के अलावा 2843 की प्रदर्शन रेटिंग हासिल की, जिसमें जीएम निहाल सरीन पर भी शानदार जीत दर्ज की। मॉर्गन स्टैनली ने आगामी वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या लगाया है? एफआई 2025-2026 के लिए मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.7% लगाया है, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। रायगढ़ जिले की सभी पंचायतों में क्यूआर कोड सुविधा शुरू की गई है। इसका क्या लाभ होगा? अब ग्रामीण सिर्फ एक क्लिक में पिछले 5 सालों के मनरेगा कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह डिजिटल इंडिया और पारदर्शिता नीति का हिस्सा है, जिससे पारदर्शिता और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा। भारी बारिश के कारण बलरामपुर का लुत्ती बांध टूट गया है। इससे क्या प्रभाव पड़ा? बांध टूटने से आसपास के क्षेत्रों में जलभराव और जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है।